बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का एतराफ़ बेबसी तहरीक लब्बैक वाले मामले में, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्हें मैं कहता हूं कि वो छड्डू वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वो लोग मशवरा दे रहे हैं कि वो क्या करें कि हालात मुल्क के बेहतर हो सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा क्या करें। बड़ा आसान सा हल कुछ दोस्तों ने बताया है, उस पर बात करेंगे। और फिर क्या अस्करी इदारों में इस बात का एहसास मज़ीद शदीद हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, और फिर उसके जो असरात हैं वो मुस्तक़बिल में भी अस्करी इदारे पर, GHQ पर, रावलपिंडी पर रहेंगे। तो बात शुरू करते हैं जनाब शेख रशीद साहब से। शेख रशीद साहब ने कोई मीडिया से गुफ्तगू की है, तो साद रिजवी के साथ बातचीत के हवाले से कुछ बातें शातें हुई हैं, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है। उनका जी नहीं, मुझे नहीं पता किसके साथ बात हुई है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं। यार ये कैसे वज़ीर दाखिला हैं जिन्हें सबसे अहम मसला जो इन दिनों है, जिस मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म ने इन्हें निजी दौरे से वापस बुलाया था, मैच देखने चले गए थे ना, तो उसका पता नहीं कि क्या बात हुई है। वो इसलिए इनको नहीं पता कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने ये कहा था कि शेख रशीद, फवाद चौधरी और जो इनके नूरुल हक साहब हैं वज़ीर मजहबी अमूर, उनके साथ कोई बात नहीं होगी। और हुकूमत का तो इसमें हुकूमत तो यार वो गोलियां चलाने और लेके पोजीशनें लेके बैठ के और ये कर दिया वो कर दिया, वो तो वो अदारा जो जिनको ये हम सिलेक्टर्स, अब उर्फ़-ए-आम अब तो हर बंदा सिलेक्टर कह रहा है, क्योंकि ये खान साहब इलेक्टेड तो है नहीं। तो वो अगर मामले को ना संभालता या कोई ज़िम्मेदारी का एहसास ना करता, ये तो कुछ और ही करने निकल पड़े थे। तो वो जनाब इसलिए शेख रशीद साहब को नहीं पता कि मामला क्या हैं। वो वैसे भी ये इन्होंने कुछ किया था टूटा वज़ीर आज़म से, तो वज़ीर आज़म ने कहा यार तू आराम ना कर बैठ, जेड़े मैनू लैके आए ने आपे संभाल लैन के मामले नू। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने इंटरव्यू में, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो इसकी कबीना है ना, अजीब व गरीब कबीना है। उमर अयूब साहब क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं, वो इकनॉमिक अफेयर्स के शायद मिनिस्टर हैं। अली जैदी साहब भी एक वज़ीर हैं, वो कहते हैं हमें कोई इख्तियार नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, ये कह रहे हैं जनाब जी इनको काम नहीं करने आता। अजीब एक खिचड़ी सी वहाँ पकी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। और वज़ीर आज़म साहब जो कल स्पेशल 3 दिन टीज़र चला के कि जनाब वाह पता नहीं क्या ऐलान करने वाले हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था यार, जो सब्सिडी है ना 1 खरब 22 अरब की, ये गरीब लोगों के लिए, इसका एक तो आम बंदे को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आज उन्होंने उसकी कुछ तफसीलात भी जारी की हैं कि वो सब्सिडी जो है वह करियाना मर्चेंट्स को मिलेंगी, करियाना स्टोर वालों को, और वहाँ पता नहीं क्या 2 हफ्ते में ये एक्टिव हो जाएगा काम। तो मैंने देखा था ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा सब्सिडी माजी में हुकूमतें देती रही हैं। मसलन इनकम बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, वो सोशल सेफ्टी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब एहसास प्रोग्राम उसी को, कानून वही है, सब कुछ वही है, कानून में बेनज़ीर लेकिन नाम उसका कर दिया एहसास। और अब ये एहसान प्रोग्राम ये जो कर रहे हैं ना, सब्सिडी दे रहे हैं 6 माह के लिए, एहसान कहते थे एहसान कर रहे हो भाई जी, साडा थोड़ा तो एहसान है कौम का, तुसी कहता एहसान कर रहे हो साढ़े से, एहसान प्रोग्राम जी। और ये कह रहे हैं ना ये कि 2 करोड़ ख़ानदानों को 122 अरब रुपए मिलेंगे 6 माह में। ये अगर 122 अरब और 13 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा, 13 करोड़ यानी पहली बात तो ये है कि यार पता नहीं कहाँ से इन्होंने तादाद दे ली है कि ख़ानदान 13 करोड़ लोग बन जाएंगे। तो 122 अरब
तकसीम करें 13 करोड़ से, 13 करोड़ को तकसीम करें 122 से, तो बनते हैं 6 माह के 938 रुपए। यानी एक बंदे ने तो 6 महीनों से 938 रुपये देने हैं भाई जान। और छाड़ा तो सीना इतना टाइम जाया कितना तड़ातड़। और महाना कितने बनेंगे, 6 से तकसीम कर लो 156 रुपये, यानी 156 रुपये आपने पूरे महीने में देने हैं उसको। वो 156 में तो यार 3 दफ़ा चाय पी ले बंदा तो ख़त्म हो जाते हैं। नाश्ते में, एक दिन के नाश्ते में निकल जाते हैं इतने पैसे। ये क्या एहसान अजीम कर रहे हैं, और पता नहीं कौन को क्या ये पागल समझते हैं या पागल बना रहे हैं। वो ज़री पैकेज का मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है, 2015 में शायद नवाज शरीफ का ही दौर था, तो 3 खरब 41 अरब का पैकेज उन्होंने वो सब्सिडी दी थी। इसमें चीनी चुन्नी और चीनी कह दिया, खादों शादों और ज़रूरी रिलीफ आप कह लें, इस तरह का कोई मामला उन्होंने किया था। बेनज़ीर दौर में भी बेनज़ीर कह दिया, पीपल्स पार्टी के दौर में सब्सिडीज़ मिलती रही हैं, बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती रही हैं। इवन ये कि जो टैरिफ है बिजली का, उसमें भी वो एक तरह से सब्सिडी ही देते थे जब वो गरीब लोगों का होता था। अब ये पता नहीं कैसे प्लान करेंगे, क्या करेंगे। 122 अरब में से पता नहीं कितने पैसे जो हैं वो तैयारी पे लग जाने इनके, और फिर जो मैं कह रहा हूँ 156 रुपये मिलने हैं, वो पता नहीं 100 मिले या कितने मिले, बीच में कितने बंदे इधर उधर कर जाएं और कौन बंदा निकाल के खा जाए। और फिर जी वो गरीब बातें, वो कह रहे हैं कि मेरी जनाब 2 जो ख़ानदान हैं, जिनके जरदारी फैमिली या भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं करप्ट लोगों से हाथ कैसे मिला लूँ, मेरी इनके साथ दोस्तियाँ रही हैं। उस वक्त आपको इनकी करप्शन का नहीं पता था, है अब इक़्तिदार में आके आपको पता चला है। भाई आप तो 2014 से आपको पता है, 2014 से आप करप्शन का शोर मचा रहे हैं। जब शुरू किए थे किसी के कहने पे आपने धरने और लॉन्ग मार्च वगैरह, तो भाई जी आपको तो पुराना पता है, आप तो भेदी हैं, आपने तो खुद उस बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं। वो मेरे पास अभी तक वो दरखास्त का आपका अक्स मौजूद है, कापी मौजूद है, जिसमें आपने साइन किए हुए ना मेरा कोई प्लाट नहीं, रहने के लिए मुझे प्लाट दे दें, हालांकि आपका इतना बड़ा घर ज़मान पार्क में मौजूद था, और फिर उसके लिए पैसे शौकत खानम के लिए। उस वक्त इसका मतलब आप भी मतलबली दोस्तियाँ करते हो भाई जी। ये तो वैसे आपके बारे में खान साहब तय है, तय क्या है, कह लें कि मुसलमान हकीकत के तौर पर लोग कबूल कर चुके हैं कि आप जनाब जिसके साथ मतलब होता है उसके साथ बड़ी मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे जहांगीर तरीन और इस तरह के लोग जिन्होंने आप पे सरमायाकारी की थी, ATM बने हुए थे, अब भी कि इस उम्मीद पे ATM बने हुए हैं कि जनाब शायद कभी कोई फ़ायदा हो जावे। और वो कहते हैं जनाब मैं करप्ट लोगों से कैसे आस मिला लूँ। पहले ये चेक कर लें कि आपकी काबीना में, दूसरे व्लॉग में मैं इसकी तफसीलात बताऊँगा कि कितने लोग हैं जो नैब की इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं, सूबे में कितने लोग हैं जो इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को आपने कैसे बचाया, आपको नहीं पता वज़ीर आला पंजाब को आपने कैसे बचाया हुआ है। चीनी स्कैंडल से लेके, चीनी आटा स्कैंडल से लेके रावलपिंडी रिंग रोड तक हर जगह वज़ीर आज़म पंजाब के दस्तखत हैं, केस तैयार है, फाइलें इतनी मोटी हो गई हुई हैं, आपने उनको कैसे बचाया हुआ है। तो उनके साथ तो आपकी जो मोहब्बतें हैं वो मज़ीद गहरी हो गई हैं। वो उनके लिए तो आप जनाब जो आपके सिलेक्टर्स हैं उनको भी आंखें दिखाते हैं, नहीं भी बुज़दार ठीक है, आसमान ऐन से शुरू होता है, पता नहीं क्या शुरू होता है। ये मैं खान साहब आपकी इतला के लिए बता दूं, शायद आपको किसी ने बताया नहीं। जो आपको लेके आए हैं ना, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, जुलाई के बाद की बातें हैं ये सारी, नून लीग को गो अहेड दे दिया था, नून लीग को पेशकश की थी कि पंजाब में हुकूमत बदल दे, आप बना लें हुकूमत। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं किसी ने बताई तो उनको ज़रा बुला के पूछें जिनसे आप रिपोर्टें लेते हैं कि भाई जी ये आपने क्या कह दिया था, कैसे हो गया था। वो तो नून लीग वाले पता नहीं क्यों पीछे हट गए। मेरे पास, मैंने हार्सुस माउथ से ये बात सुनी है कि उन्हें कैसे पेशकश हुई, कौन पेशकश लेके आया, कैसे ये कहा गया कि आप पंजाब में हुकूमत बना लें। जब हमजा शहबाज की बातें हो रही थी कि वाई नॉट हमजा, मरियम ने कहा, भाई जी ये बातें तो वो तो पता नहीं किस
क्या स्ट्रेटजी बना के नून लीग बैठी हुई है। लोग, मुझे लगता है कि लोग कहीं गुस्से में आकर नून लीग के ख़िलाफ़ ना हो जाएं और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ना हो जाए कि भाई जी आप कर क्या रहे हैं, हमारा वो जुलूस निकाल दिया, रगड़ा निकाल दिया हमें सब। बहरहाल ये कोई राब्ते शाब्ते पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान PDM के अलावा अब राब्ते शाब्ते शुरू हो गए। पहले हमजा का राब्ता हुआ पीपल्स पार्टी वालों के साथ और अब शहबाज शरीफ साहब का भी राब्ता हुआ है नून लीग वालों के साथ, सॉरी खुर्शीद शाह साहब के साथ। और वो खुर्शीद शाह साहब तो हैं बड़े गुस्से में, 2-2.5 साल बिला वजह जेल काट के आए हैं वो तो थोड़ा सा ना, कभी पीपल्स पार्टी वाले इस तरह इंतकामी होते नहीं, इजहार नहीं करते कि अच्छा असी इक़्तिदार जाकर नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा ना। मरीम के हवाले से ये बात की जा रही है, वो पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे, बिलावल कहते रहे कि इमरान खान दवा कर कि मरीम की हुकूमत ना जाए। वही बात कि वो उन्होंने इंतकाम लेना है कि यानी हमारी हुकूमत, लेकिन वो कहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब भी इस दफ़ा बड़े गुस्से में हैं। वो भी कहते हैं कि यार बंदे ने तो बिल्कुल ही एक एक तरफा एहसाब का सिलसिला शुरू करवाया है और उन्होंने पुलिस बना देता है, हम नैब नू कल ही कोई नहीं रह गई। तो ये अब वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उस बात की तरफ कि लोग कहते हैं कि जनाब क्या मशवरे दे रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं अफजल आजिज साहब, शायर हैं बड़े पंजाबी के, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वो इमरान खान की तकरीर पे जब मैंने PTI वालों से पूछा कि कैसी लगी तकरीर आपको, तो कहता वो उन्होंने कहा कि साड़ी तो केबल ही बंद सी, ऐसी तकरीर नहीं सुन सके। यानी इसमें बात कोई नहीं, अब PTI वालों को भी एहसास हो गया कि वो उनके जो वज़ीर आज़म हैं, अगर उनसे कहें कि 3 बातें बता दें आप, तो वो कि क्या किया है अच्छा, तो वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ठोस बात ऐसे हो। लेकिन फिर भी ये एक रिपोर्ट भी मैं आपको बता दूं, एक कोई खुफिया सर्वे करवाया गया है कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिए थे या जो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के साथ थे लोग, सर्वे है ना, तो उनमें से 33% लोग अब भी खान साहब के साथ ऐसे खड़े हैं। वो कहते हैं जो भी है कप्तान बस ठीक है, वो वही कि 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो गया तो हम खरीद लेंगे, तो वो 33%। और मेरी इतला के मुताबिक नून लीग कहते 20% ध्यान दो यार, मजीद इनू मारन दो जो मार रहा। लेकिन जिस बात को ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो ही इसके हाथ से निकल जाती है। मसलन ये जब महंगाई काबू करने के लिए पता नहीं कुछ दालों शालों पे और किन चीज़ों पे इन्होंने जो सब्सिडी दी 122 अरब रुपए की, तो कल भी मैंने कहा था कि जनाब चीनी जो है वो कंट्रोल से रेट उसका बाहर हो गया। पेशावर में 145 रुपये जब तक, अब लाहौर में होगी है भाई, लाहौर में भी 140 से, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में अजला में अलग अलग रेट हैं, किसी में 140, किसी में 145, 50, 155 तक। जो 2009 में 40 से 45 रुपये किलो चीनी थी और 2018 में 55 रुपये थी, वो अब 155 तक पहुंच गई। खान साहब ने कल नहीं अभी ये महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वो जनाब बड़ा अच्छा मशवरा दिया लोगों ने कि जनाब खान साहब इस मुल्क पे एक शक्ल में रहम कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं सबसे बड़ा रिलीफ ये होगा कि खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, वो तो खैर मजाक की बात है। ये भी बात तो मजाक ही की है। वो कहते हैं ना कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि आपके ख्याल में सबसे बड़ी नेकी क्या है, उनका जी थोड़े वास्ते सब तो बड़ी नेकी सोना, सुते रहना, सो जाना आपके लिए सबसे बड़ी नेकी है। तो किसी बुजुर्ग से पूछा बाद में किसी ने कि बाबा जी ये तो उसकी मशवरा सोना ना, उनका जितनी देर सुता रहेगा उतनी देर मुल्क जुल्म कटिया रहेगा। खान साहब के लिए भी मशवरा यही है कि ये किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, बस सुकून से बैठें, कुछ दुरुस्त करने की कोशिश ना करें, खुद कार अंदाज में जो हमारे सिस्टम में मौजूद है उसको चलने दें, अपने हिसाब को सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी ठीक कर लेगी। खान साहब तुसी को मशवरा ना दिया करो, ये लोग कह रहे हैं, किसी चीज़ छात ना पाओ। वो कहते हैं ना कोई
कुछ लोग जब मिट्टी को भी हाथ लगा दें सोना मान जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि जनाब वो उसको हाथ लगा दें सोने को तो वो भी मिट्टी बन जाए। खान साहब थोड़ा दौर मेरे ख्याल जो खुशकिस्मती वाला दौर थी ना, वो वही दौर था जब आपकी इन दो खानदानों से दोस्तियाँ थी, तब आपने बड़ी मौजें की हैं। अब जब वो आपके दुश्मन हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी वो किस्मत भी उसकी तरह ना वही कुछ तारे स्तरों का चक्कर बन गया हुआ है। और वो जो मैं बात कर रहा था ना कि क्या रावलपिंडी में ये एहसास बढ़ रहा है, जी बिल्कुल ये बात ठीक है। जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कह रहे हैं कि जब हमारी मुलाकात हुई है जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से, तो हमने भी उन्हें कहा है कि ये सियासतदान तो पतली गली से निकल जाएंगे, और लेकिन आपका अदारा फिर भी फ्रंट लाइन पर होगा। आप नौकरी पूरी करके मुद्दत जा चुके होंगे सर्वस, और उसके बाद भी उसके असरात से आप महफूज नहीं रहेंगे। वो इसलिए मैंने कहा था ना कि जाने वाला जरनैल अपनी मर्जी का जरनैल क्यों चाहता है, वो कोई घर शहर बना लेंदे होंगे ने, कोई होर मसले होंगे ने, बहुत सारे अंदर खाते मामलात होते हैं। तो बहरहाल ये तो सारा जो कुछ भी है खाते में पड़ रहा है उनके। और वो कहते हैं कि मैंने ये भी कहा कि शौकत अजीज़ एक वज़ीर आज़म था, उसको कौन उत्ते भी केस बने हैं शौकत अजीज़ थे भी, वो भी मफरूर अदालती, उसको कौन जानता है, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सारे जानते हैं। यानी ये शौकत अजीज़ है परवेज़ मुशर्रफ का, इमरान खान जी उनका शौकत अजीज़ है, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कह रहे हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब वही बात जो हम कई दिनों से कर रहे हैं कि जनाब जो हुकूमत के हक़्स हैं वो तो जनाब कहते हैं कुचल दें इनको और पता नहीं क्या क्या कर दें। तो वो कहते हैं कि जनाब ये लोगों की बातों पर ना जाएं। उन्होंने जनरल साहब को ये कहा, नेगोशिएशन के दौरान ये बात आई, किसी ने भी कहा कि जब लाल मस्जिद वाला इशू था तो आधी रात तक लिबरल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स पर बैठ के कह रहे थे जनाब हुकूमत की रेट नाकाम हो गई है, हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं। लेकिन जब हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो सारे उल्ट गए उनकी तरफ, लाल मस्जिद वालों की तरफ, और फिर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। वो मुकदमा भी कत्ल का हो गया, मुकदमात दर्ज होने शुरू हो गए, कोई फ़ौज के आला अफसर भी एक वहाँ शहीद हो गए थे। तो इस तरह ये सारे मामलात जो हैं तहरीक लब्बैक से लेके महंगाई तक, खान साहब के हाथ में तो है कुछ नहीं। खान साहब बेहतर है कि बड़िया बड़िया छड्डन दे बजाए ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। वैसे मैं कोई गल ज़्यादा खतरनाक कर गया है, ये गैर जमहूरी जी गल आ, लेकिन यह है कि फिर वो तो कुछ कर नहीं रहे जो आपके नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं, लोग उनकी तरफ नज़रें लगा के बैठे हैं, वो बयान दे के बस एक। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ये लग रहा है कि शायद तहरीक अदम एतमाद की तरफ बात जाए। अगर पंजाब में उन्होंने पेशकश की थी, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ, तो फिर उसको वफाक तक भी ले जाया जा सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।